विश्व युद्ध में और उसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दिए। बर्मा में हुए युद्ध में जापान के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी प्लेटून का नेतृत्व करते हुए सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ दुश्मन के ऊपर वार किया। हैवी मशीन गन की फायरिंग के बीच भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अकेले आगे बढ़कर 3 खाइयों को रेंगते हुए पार किया और दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा किया। उनके ऐसा करने से ही उनकी प्लेटून के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो पाया और मिशन को अंजाम मिला। गौरतलब है कि हर युद्ध के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब जी का आशीर्वाद हमारी बटालियन के हर सैनिक के साथ रहा और विजय का हेतु बना। इसलिए प्रेरणा स्रोत गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को मैदानी जंग में आज तक हमेशा साथ ले जाया जाता है। 1947 में आजादी और पार्टीशन के बाद भी लगातार पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कबालियों के साथ हमले शुरू कर दिए। कश्मीर में मौजूद तिथवाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का आखिरी गांव है। अगस्त 1948 में तिथवाल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पाकिस्तानी हमले देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर मोहर लगा दी और भारतीय सेना लड़ाई का हिस्सा बन गई। युद्ध शुरू होते ही फर्स्ट सिख को हवाई मार्ग द्वारा 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर में इंडक्ट कर दिया गया। उस समय रिचमार गली में लांस नायक करम सिंह अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे। दुश्मन की सेना ने एक रात में लगभग 8 बार हमले किए और एक समय ऐसा आया जब भारतीय प्लाटून पर दुश्मन हावी होने लगा। लेकिन तभी घायल करम सिंह ने अपने कुछ और सैनिकों को साथ लेकर दुश्मन पर काउंटर अटैक कर दिया और एक एक दुश्मन को मार गिराया। इस जीत को न सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है बल्कि इसलिए भी कि कैसे उन्होंने अपने साथियों के मनोबल को टूटने और बिखरने से बचा लिया। लांस नायक करम सिंह 1948 में भारत के पहले जीवित परमवीर चक्र विजेता बने। साथ ही कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल केहर सिंह को वीर चक्र से सुशोभित किया गया और बटालियन को बैटल ऑनर तिथवाल से नवाजा गया। तिथवाल की लड़ाई में बटालियन को 1 परमवीर चक्र और 7 वीर चक्रों का सम्मान मिला। 1959 में भारत की उत्तरी सीमाओं अर्थात तिब्बत क्षेत्र में तनावग्रस्त स्थिति को देखते हुए फर्स्ट सिख को मई 1961 में नेफा के इलाके में भेजा गया। बटालियन ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अद्भुत बहादुरी का प्रदर्शन किया और संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ दुश्मन का भी डटकर सामना किया। हमारी बटालियन की एक प्लेटून बुमला पास पर तैनात थी। बटालियन ने चीनियों के हमले से पहले ही कड़कड़ाती सर्दी की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इलाके का पूरा जायजा लेकर सामरिक दृष्टि से सही स्थानों पर अपने बंकर बना लिए। चीनी फौजों ने 3 बार हमले किए और हर बार दुश्मन सैनिकों की संख्या हमारे सैनिकों से कहीं गुना ज्यादा थी। लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनकी टुकड़ी ने सारे हमलों को विफल कर दिया। लेकिन तीसरे हमले तक सूबेदार जोगिंदर सिंह घायल हो चुके थे, परंतु अब भी उन्हें वापस लौटना मंजूर नहीं था और जब तक उनकी बंदूक में आखिरी गोली थी वो दुश्मन से लोहा लेते रहे। अंततः सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी अद्भुत शौर्य, पराक्रम और शूरवीरता के लिए 1962 के भारत चीन युद्ध के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान एक बार फिर फर्स्ट सिख को तिथवाल सेक्टर में चिर परिचित परिस्थितियों में तैनात किया गया। 24-25 अगस्त 1965 की रात को बटालियन को रिचमार गली की पहाड़ी पर 5 दुश्मन पोस्ट को कब्जा करने का आदेश दिया गया। लगभग
30 मिनट तक चलने वाली एक खूनी और खतरनाक लड़ाई के बाद दुश्मन ने आखिरकार हथियार त्याग दिए और वो वहां से भाग निकला और तितवाल में फर्स्ट सिख ने एक बार फिर देश का तिरंगा लहरा दिया। नए युग की शुरुआत तब हुई जब कर्नल एल.बी. सोंधी, जिन्हें मार्शल सोंधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1971 में भारतीय सेना के मैकेनाइजेशन की कमान संभाली। बटालियन को 1981 में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया गया और मैकेनाइजेशन ने बटालियन को दी एक अनूठी रफ्तार, एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच और सटीक वार करने वाले हथियार। कैप्टन अजय चौहान ने 1988 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मैक कलर्स प्राप्त किए। ऑपरेशन रक्षक के दौरान बटालियन जम्मू और कश्मीर में प्राथमिक रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों में शामिल हुई। घाटी में निरंतर मुठभेड़ों से बटालियन और सैनिकों के जीवन में जोश बढ़ गया। सबसे विशेष ऑपरेशन जोवर और ऑपरेशन ताहब थे, जिनमें आतंकवादी रशीद चिरो के साथ 2 अन्य खूंखार आतंकवादियों को बटालियन ने मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन रक्षक में जोरदार पराक्रम दिखाने के बाद बटालियन को यूएन मिशन कांगो के लिए चुना गया और अप्रैल 2004 में पहली कंपनी इंडक्ट की गई। वीरता और समर्पण की मिसाल इस पलटन को